यह वीडियो आपको केले के फूल और आपके लिए इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताता है। हालांकि यह केले के फल की तुलना में बहुत कम आम है। एक विशेष केले की प्रजाति का फूल खाने योग्य होता है और इसे स्वादिष्ट माना जाता है। केले के फूल को पकाने के लिए तैयार करना किसी उपहार को खोलने जैसा है। आपको इस खूबसूरत फूल के खाने योग्य हिस्से को प्रकट करने के लिए बाहरी परतों को छीलना होगा, जिसमें फूल और कोर हृदय शामिल है। फिर आप बाहरी पंखुड़ियों का उपयोग प्लेटों में परोसने के रूप में कर सकते हैं, जिन्हें आम तौर पर नहीं खाया जाता है। इस स्वादिष्ट फूल को बनाना ब्लॉसम या बनाना हाथ से भी जाना जाता है। यह गहरे लाल नारंगी या मैरून शंकु जैसा पौधा है जो अक्सर एशियाई देशों में खाया जाता है, खासकर करी, सूप, सलाद और कटलेट में। यह वीडियो केले के फूल के उपयोग, पोषक तत्व और स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताता है। केले का फूल क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? केले का फूल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय केले की एक जंगली प्रजाति का खाने योग्य फूल है, जिसे वैज्ञानिक रूप से मूसा एक्यूमिनाटा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति मलेशिया में हुई, जिसके बाद यह भारत और म्यांमार में फैल गया। एक फल होने के बावजूद केले के फूल को अक्सर सब्जी की तरह पकाया जाता है। उदाहरण के लिए, श्रीलंका में इसका आनंद वाझाईपू, हलचल तलना और केसलमुवा, करी जैसे व्यंजनों में लिया जाता है। केले के फूल को चाय के रूप में भी उबाला जा सकता है और पोषण संबंधी पूरक के रूप में लिया जा सकता है। इसका स्वाद सुखद, थोड़ा मीठा और फूलों वाला माना जाता है। हालांकि पकाने से पहले पंखुड़ियों के बीच का रस हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। नींबू के पानी में पंखुड़ियों को भिगोने से किसी भी तरह की कड़वाहट को कम करने में मदद मिल सकती है। फल की तरह फूल की पत्तियां भी खराब हो जाती है और हवा के संपर्क में आने पर भूरे या काले रंग की हो जाती है। इसलिए आपको बाहरी परतों को तब तक नहीं छीलना चाहिए जब तक आप उनका उपयोग करने के लिए तैयार न हो। केले का फूल दक्षिण पूर्व एशियाई केले की एक जंगली प्रजाति का खाने योग्य फूल है। इसे क्षेत्रीय स्वादिष्ट व्यंजनों में खाया जाता है, चाय में बनाया जाता है और पूरक के रूप में संसाधित किया जाता है। इसका स्वाद मीठा और फूलों वाला होता है। केले के फूल की पोषण संबंधी जानकारी। केले के फूल में एंटीऑक्सीडेंट, कई खनिज और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन सहित कई पोषक तत्व होते हैं। अघुलनशील और घुलनशील फाइबर का संतुलन प्रदान करते हुए इनमें कैलोरी और वसा भी कम होती है। घुलनशील फाइबर पानी में घुलकर आपकी आंत में एक जेल जैसा मिश्रण बनाता है। यह कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुलता है। यह आपके पाचन तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मल में मात्रा जोड़ता है। यह कब्ज और अन्य पाचन समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है, साथ ही आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करने में भी मदद कर सकता है। यहाँ नमकीन पानी में 3.5 औंस 100 ग्राम केले के फूल का पोषक तत्व बताया गया है। कैलोरी 23, कार्ब्स 4 ग्राम, वसा 0 ग्राम, प्रोटीन 1.5 ग्राम। अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि केले के फूल में विशेष रूप से फाइबर के साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता और तांबा जैसे खनिज भी उच्च मात्रा में हो सकते हैं। ये खनिज आपके शरीर के कई कार्यों में सहायता करते हैं। यह फूल आपके शरीर को आवश्यक सभी आवश्यक अमीनो एसिड भी प्रदान करता है और इसमें केले के फल और अन्य उष्णकटिबंधीय फलों की तुलना में कम प्राकृतिक शर्करा होती है। इसके अलावा केले का फूल क्वेसेटिन, कैटेचिन, फिनोल, सैपोनिन और टैनिन सहित कई एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को मुक्त कणों नामक अस्थिर अणुओं से बचाने में मदद करते हैं और बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। केले का फूल अविश्वसनीय रूप से पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और उच्च मात्रा में कई खनिज प्रदान करता है। केले के फूल के संभावित स्वास्थ्य लाभ। केले के फूल का उपयोग अमेरिका, एशिया, ओशिनिया, भारत और अफ्रीका में पारंपरिक चिकित्सा में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है।
केले के पेड़ की पत्तियां, रस, छिलका और जड़ों का भी औषधीय उपयोग होता है। ध्यान रखें कि इनमें से कई पारंपरिक उपयोगों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। केले के फूल के डंठल और गूदे में कई यौगिक होते हैं जो उच्च कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकते हैं। हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह के लिए दो महत्वपूर्ण जोखिम कारक। हालांकि मानव अनुसंधान की आवश्यकता है। जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि केले की एक अलग प्रजाति मूसा सेपियंटम के अर्क में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधों के यौगिक, जिन्हें स्टेरोल्स कहा जाता है, जिम्मेदार हो सकते हैं। प्लांट स्टेरोल्स आपके आंत से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं, जो इस स्वास्थ्य मार्कर के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। एक अन्य अध्ययन में जिन चूहों को केले के फूल के पाउडर वाला आहार दिया गया, उनमें नियंत्रण आहार खाने वाले चूहों की तुलना में कुल कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा का स्तर कम था। इसके अलावा पहले समूह के चूहों की आंतों में प्रोबायोटिक्स की मात्रा अधिक थी। केले के फूल की उच्च फाइबर सामग्री भी प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, एक समीक्षा में पाया गया कि अकेले स्टैटिन उपचार की तुलना में आहार फाइबर प्लस स्टैटिन दवा का कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला महत्वपूर्ण प्रभाव था। वास्तव में फाइबर मिलाने से एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर उसी हद तक कम हो जाता है जिस हद तक स्टैटिन की खुराक दोगुनी हो जाती है। अन्य अध्ययनों में भी इसी तरह के परिणाम मिले हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि केले के फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट क्वेरसेटिन और कैटेचिन भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करके काम कर सकते हैं। हालांकि इस अध्ययन ने अपने निष्कर्षों को कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित किया। ऐसे में इन निष्कर्षों को मान्य करने के लिए मानव अध्ययन आवश्यक है। आंत के स्वास्थ्य में सहायता मिल सकती है। घुलनशील और अघुलनशील फाइबर युक्त फल के रूप में केले का फूल पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। साक्ष्य बताते हैं कि फाइबर का सेवन आपके आंत माइक्रोबायोम में सुधार कर सकता है। आपके आंत में बैक्टीरिया, वायरस और कवक का संग्रह, जो बदले में कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। फाइबर आपके आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रीबायोटिक के रूप में भी कार्य करता है। फिर भी केले के फूल पर विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता है। बढ़े हुए प्रोस्टेट को रोका जा सकता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में एक सामान्य मूत्र संबंधी समस्या बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो कमजोर प्रवाह, प्रतिधारण समस्याओं और तात्कालिकता जैसी मूत्र संबंधी समस्याओं में विकसित हो सकती है। पारंपरिक चिकित्सा में केले के फूल का उपयोग मूत्र संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। एक पशु अध्ययन में केले के फूल के अर्क के सूजनरोधी गुणों ने बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथियों के आकार को कम कर दिया। फूल का साइट्रिक एसिड और अमीनो एसिड प्रोफाइल इस प्रभाव के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है। केले के फूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें क्वेरसेटिन भी शामिल है, अन्य उपचारों के साथ मिलाने पर प्रोस्टेट में सूजन को कम करने और मूत्र प्रवाह में सुधार करने में मदद करता है। फिर भी मानव अनुसंधान आवश्यक है। हड्डियों के नुकसान को रोका जा सकता है। परंपरागत रूप से केले के फूलों का उपयोग जोड़ों की परेशानी को कम करने के लिए किया जाता है, जो हड्डियों के नुकसान का संकेत हो सकता है। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट क्वेरसेटिन और कैटेचिन, जो केले के फूल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद कर सकते हैं। पशु और टेस्ट ट्यूब अध्ययनों की समीक्षा में पाया गया कि क्वेरसेटिन अपने एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी लाभों के कारण हड्डी सुरक्षात्मक गुण प्रदान करता है। केले का फूल भी जिंक का एक स्रोत है, जो हड्डियों के नुकसान को रोकने में भी मदद कर सकता है। इसके बावजूद मानव अध्ययन की कमी है और आगे के शोध की आवश्यकता है। केले का फूल पाचन, रक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रोस्टेट स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। ध्यान रखें कि परिणाम प्रारंभिक है और काफी अधिक मानव अनुसंधान की आवश्यकता है। क्या केले के फूल के कोई नुकसान है? यह देखा गया है
कि केले का फूल आम तौर पर खाने के लिए सुरक्षित होता है। कोई नकारात्मक प्रभाव रिपोर्ट नहीं किया गया है। जबकि केले से एलर्जी दुर्लभ है, फल से एलर्जी वाले किसी भी व्यक्ति को इस फूल से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है या आप कोई दवा ले रहे हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप किसी भी संभावित दवा पोषक तत्व इंटरेक्शन के समाधान के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अंत में, यदि आप केले के फूल की खुराक लेने में रुचि रखते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या में खुराक जोड़ने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए। केले के फूल को खाने के लिए व्यापक रूप से सुरक्षित माना जाता है, लेकिन केले से एलर्जी वाले किसी भी व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। सारांश: केले का फूल दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी जंगली केले की एक प्रजाति से आता है। इसका स्वाद नाजुक और सुगंधित होता है। फूल को आमतौर पर स्वादिष्ट व्यंजनों में पकाया जाता है, चाय बनाने के लिए पानी में डुबोया जाता है या पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। केले का फूल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई खनिजों सहित पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उभरते शोध से संकेत मिलता है कि यह पाचन स्वास्थ्य में सहायता कर सकता है, प्रोस्टेट वृद्धि को रोक सकता है, हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायता कर सकता है और रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। बहरहाल, अधिक मानव अनुसंधान की आवश्यकता है। आप उन देशों के बाजारों में ताज़ा केले का फूल पा सकते हैं जहां यह मूल निवासी है। आप विशेष दुकानों में डिब्बाबंद केले के फूल और स्वास्थ्य खाद्य दुकानों में केले के फूलों की खुराक भी देख सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए प्रयास करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।